सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आप सुबह से आप लोगों के बहुत से मैसेज आए कि क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के केस में महाराष्ट्र के दो लोगों का जिक्र आ रहा है, उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि रही है बहुत साल। लेकिन उसके पहले कल मैं एक बात भूल गया था, मैं आपसे माफ़ी मांगनी चाहता हूं कि परसों हमारे 1 लाख दर्शक पूरे होने के बाद जो आप लोगों ने सैकड़ों मैसेज भेजे, वेल विशिंग किया और हमें इस चैनल की कामयाबी के लिए दुआ की, आपने शुभेच्छाएँ भेजी, उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना कल भूल गया था, तो आज कर रहा हूँ। अकेले अकेले मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो आज मेरा आप सबको एक सामूहिक धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, तरक्की करते रहेंगे हम सब मिलजुल के। तो बात कर रहे थे सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस का मुंबई कनेक्शन। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सुबह से पूरे पंजाब के मीडिया में ये बात सुन रहे हो कि दो शख्स ऐसे हैं जो अरुण गवली गैंग जो है मुंबई का पुराने गैंगस्टर में से एक, सबसे पुराना गैंग करीम लाला का था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा गैंग उभर के आया वो वरदाराजन मुडलियार का था, और तीसरा सबसे बड़ा गैंग अरुण गवली का था, जो शुरुआती दिनों में बीआरए गैंग से मशहूर हुआ था। बाद में बाबू रेशम और रमा नायक के मरने के बाद उसका नाम सिर्फ अरुण गवली गैंग रह गया। तो आज सुबह से पूरे पंजाब के अखबारों को लेके पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स और बाकी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनके ऊपर जो पोस्ट आ रही हैं कि सिद्धू मूसेवाले को मारने में अरुण गवली गैंग के 2 शार्प शूटर शामिल थे। दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बहुत हैरानी हो रही होगी कि पूरा मीडिया कह रहा है कि वो 2 लोग अरुण गवली के शार्प शूटर हैं, और आप कह रहे हो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के साथ महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े अखबार हैं उनकी कुछ कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ। और वो क्योंकि आधे अखबार मराठी भाषा में हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पूना एडिशन की रिपोर्ट है, वो अंग्रेज़ी में है। आप उसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो, या नेट पे जाके जो उन अखबारों के नाम हैं, सकाल और टाइम्स ऑफ इंडिया, पूना से निकलते हैं सब, उनके अंदर जो इस पूरे मामले को लेके जो रिपोर्ट्स छपी हैं प्रिंट मीडिया में, जिनको नकारा नहीं जा सकता, वो आप पूरी पढ़ के देख लीजिए। कहीं भी उन रिपोर्ट्स में अरुण गवली का नाम तक नहीं है। ये बात कैसे उड़ती है मुझे समझ में नहीं आती। क्यों पंजाब का मीडिया मूसेवाला के मर्डर केस को उलझा रहा है? क्यों इतना बड़ा झूठ तूफान बोला जा रहा है? और वो लोग जिनको शार्प शूटर कहा जा रहा है, वो तो कोई हांडे पके क्रिमिनल भी नहीं हैं। उनको कोई जानता ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है उनका कहीं। एक आदमी के खिलाफ एक मर्डर का केस है और दूसरे आदमी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड महाराष्ट्र में। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि आज मुझे शाम को 6:13 पे मैंने महाराष्ट्र के
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री रजनीश सेठ जी से बात की। एक दूसरे को हम पिछले 32-33 साल से जानते हैं, जब से वो महाराष्ट्र पुलिस में डीसीपी भर्ती होके आए थे। उन दिनों से मेरी उनसे बहुत अच्छी खासी जान पहचान है। आज वो महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं रजनीश सेठ। मेरी तरह वो भी पंजाबी हैं और हम आपस में बातचीत पंजाबी में करते हैं। तो 6:13 पे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये कहा कि अभी तक हमारे पास इस केस की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं वो सब मीडिया से देख के जान रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अभी तक हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है। देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा खुलासा कर दिया उन्होंने, रजनीश सेठ जी ने, कि वो पंजाब पुलिस जो पिछले तकरीबन 7 दिनों से सिद्धू मूसेवाले के कातलों को ढूंढ रही है, और आज जब कल शाम को जब पंजाब पुलिस उन 8 लोगों की फ़ोटोग्राफ डिक्लेयर करती है कि ये 8 लोग सिद्धू मूसेवाले को मारने में इन्वॉल्व थे। उनमें कुछ राजस्थान के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं, बाकी पंजाब के हैं। उनमें से जो 2 महाराष्ट्र के लोगों की बात कही गई, और आज पूरा दिन मीडिया में यहाँ तक कहा गया कि इस लिस्ट के बाद, इन कातिलों की शनाख्त होने के बाद, पंजाब पुलिस 4 राज्यों में रेड कर रही है। पंजाब पुलिस की टीमें हर जगह पहुंच गई हैं और कातिलों को हर जगह पे ढूंढा जा रहा है। और महाराष्ट्र के डीजीपी ये कहते हैं कि उनके साथ पंजाब पुलिस की कोई बात तक नहीं हुई। और फिर भी मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट इवनिंग जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा 9 बजे के बाद, तो मैं किस ऑफिसर से बात करूं, आप उनका नाम मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार फिर इसको कंफर्म करने के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका नाम है कुलवंत कुमार सारंगल, उनसे आप बात कर सकते हो। मैं उनको बोल दूंगा कि आपका फ़ोन आएगा। तो अभी ये रिकॉर्डिंग करने के पहले मैंने महाराष्ट्र के एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर सारंगल साहब से बात की। उन्होंने फिर वही कहा जो 3 घंटे से ज़्यादा पहले उनके बड़े बॉस डीजीपी कह चुके थे कि अभी तक भी पंजाब की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब क्या है कि पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र को बिलोंग करने वाले इन 2 लोगों की कोई जानकारी महाराष्ट्र पुलिस से नहीं मांगी है। बड़ी हैरानी होती है ये देख के कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कैसे हो रही है। कल रात को पंजाब पुलिस इन लोगों के नाम डिक्लेयर करती है और आज दूसरी रात 24 घंटे होने को आए। पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र से कोई हेल्प नहीं मांगी, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड इतिहास नहीं मांगा। लेकिन मैंने खोज पड़ताल किया, उससे पता चला कि जो मेन आदमी जिसको पंजाब पुलिस मेन शूटर कह रही है और मीडिया उसको अरुण गवली का शार्प शूटर कह रही है, वो एक यंगस्टर है, महाराष्ट्र में, बम्बई का भी नहीं है। अरुण गवली गैंग तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैंने 2 अरुण गवली के ख़ास लोगों से बात की, जो एक मुंबई में है, एक पूना में है।
पूना वाला तो अभी जेल से छूट के आया है, और पूना और मुंबई के बीच में एक जगह है तलेगांव, उसके थोड़ा नज़दीक उसने एक अपना कुछ बिजनेस शुरू किया है। वो वहीं रहता है जेल से छूटने के बाद। बड़ा आदमी था अरुण गवली का। उससे मैंने बात किया, उससे मैंने पूछा कि क्या ये शख्स जिसका नाम संतोष जाधव है, क्या ये आदमी कभी आपके गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, इन्वॉल्व था? तो वो शख्स हंसने लगा, बोलता सर आपको अगर ये नाम मालूम नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा। ये उसका बात करने का अंदाज़ था कि इस नाम का हमने पहली बार सुन रहे हैं ये नाम। दूसरा नाम मैंने लिया सौरभ महाकाल, बोलते ये भी कभी नहीं सुना। इसी तरह मुंबई वाले उस आदमी ने जो एक ज़माने में अरुण गवली की पेमेंट्स का काम देखा करता था, उससे मैंने बात की। उसने भी पूरी हैरानी जताई और कहा कि सर पिछले 4 साल से हमारे गैंग की तरफ से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। कोई खून खराबा, मर्डर, शार्प शूटर तो छोड़ो, हमारे किसी आदमी ने किसी को चाकू नहीं मारा पिछले 4 साल में। सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, पूरी क्राइम से दुनिया से दूर हट के। तो ये कहाँ से बात निकली मैं बताता हूँ। पंजाब का मीडिया, उसको बेचने के लिए कुछ बड़े नाम चाहिए होते हैं, और मुंबई बहुत बड़ा नाम है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उससे भी बड़ा नाम है। किसी टीवी चैनल ने सुबह एक फुरना छोड़ दिया कि मुंबई के 2 लोग हैं तो ज़रूर किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़े होंगे। अब क्योंकि महाराष्ट्रियन हैं इसलिए अरुण गवली के गैंग का नाम दे दिए। अगर शायद इनका नाम कहीं मुस्लिम नाम होता तो यही शूटर की अफवाह दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ जोड़ के बता दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग मुंबई के नहीं हैं, दोनों लोग पूना के रहने वाले हैं, और पूना की भी शहर के नहीं और रूरल एरियाज़ के रहने वाले हैं। और दोनों एक उनमें से एक जो है संतोष जाधव, जिसको पूरा मीडिया एक शातिर शार्प शूटर बता रहा है, उस आदमी के ऊपर सिर्फ एक केस है मर्डर का, और वो भी 4 अगस्त 2021 का, यानी तकरीबन 1 साल पहले का। और वो भी एक छोटे से झगड़े को लेके 2 दोस्तों का आपस में लड़ाई होती है, तू तू मैं होती है, गाली गलौज होता है। उस शख्स का दूसरे का नाम होता है राणा अन्ना साहेब बानखेले। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, 4 अगस्त 2021 को जो संतोष जाधव है वो अपने ही इलाके में रहने वाले अपने ही दोस्त राणा बानखेले के ऊपर इनका झगड़ा होता है उसके साथ। ये दोनों एक मंचर करके जगह है। अगर आपने कभी पुराना बॉम्बे पूना हाईवे देखा हो तो वहाँ से तलेगांव के बाद एक रोड जो है वो चिकान की तरफ जाती है। वो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हब है। वहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे बजाज की गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे मर्सिडीज़ का प्लांट है। तो इसी तरह से बहुत बड़े जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी बहुत बड़ी हब है वो। उसके साथ उससे कोई 15-16 मील दूर मंचर करके एक जगह है, छोटा सा कस्बा है। वो मंचर शहर में बहुत से वर्कर रहते हैं जो सुबह शाम इन फैक्ट्रियों में आते जाते हैं, और दूर रहते हैं तो किराया कम होता है। इस तरीके से वो एक वर्कर्स कॉलोनी है। और वहीं पे ये दोनों दोस्त उस मंचर छोटे से कस्बे में रहते थे, दोनों जाधव और बानखेले। इनका झगड़ा होता है, और देखिए बड़ा अजीब झगड़ा है। झगड़े के बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे से छिपके रहते हैं, लेकिन
सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आने वाले 48 घंटे में मैं तेरे को मार दूंगा। दूसरा बोलता है आने वाले 40 घंटे में मैं तेरे को मार दूंगा। अल्टीमेटली एक दिन संतोष जाधव उस मानखेले को मार देता है अपने 6 दोस्तों के साथ मिलके। उसके बाद 6 में से 4 लोग पकड़े जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में पहला क्राइम करने वाला संतोष जाधव फरार हो जाता है। उसका जो दूसरा दोस्त होता है एक, उसका नाम पुलिस ने बताया नहीं, वो राजस्थान का रहने वाला था। वहीं कहीं पूना के पास एक फैक्ट्री में काम करता था। तो उसके साथ वो आदमी राजस्थान में कहीं छिप छुपा के पिछले अगस्त से आज तक रह रहा है। महाराष्ट्र पुलिस उसको आज तक नहीं पकड़ सकी, लेकिन वो कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। शार्प शूटर होना तो बहुत दूर की बात है, और वो भी अरुण गवली जैसे गैंगस्टर का शार्प शूटर होना, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या करता है मीडिया, क्या कहता है मीडिया। उसका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। अब बताइए, जिस आदमी का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है वो आदमी अरुण गवली गैंग का शार्प शूटर कैसे बन सकता है। ये कोई बहुत अजीब खेल खेला जा रहा है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसे बड़े सेंसिटिव केसेस में एक्चुअल लोग मारने वाले और होते हैं, और जिन लोगों को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हाजिर करवाया जाता है वो और लोग होते हैं। और मुझे इस बात में कोई शक संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर ये लोग पकड़े भी जाते हैं तो इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा ना खास्ता कभी सज़ा हो भी जाए तो वो उन लोगों को होगी जिनका इसके के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को होगी जिनको बलि का बकरा बना के हाजिर करवा दिया गया, और बड़े चातर, बड़े चालाक, हंडे बरते जो शार्प शूटर होते हैं उनको साफ बचा के सेफ रखा जाता है, और किसी बड़े मामले में उनका फिर इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई की भाषा में, अंडरवर्ल्ड की भाषा में इन लोगों को डमीज़ कहा जाता है। हर बड़े केस में एक आध असली आदमी पेश होता है। मुंबई में भी ऐसा ही चलता है। अंडरवर्ल्ड के केसेस में एक शार्प शूटर असली, बाकी सारे नकली। तो उसी तरह का काम शायद पंजाब पुलिस में आज चल रहा है। अगर पंजाब पुलिस इतनी सुहर्द होती, इतना कुछ कमिटेड होती अपना इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो अभी तक महाराष्ट्र पुलिस से राब्ता कायम किया गया होता, उनकी जानकारी मांगी गई होती, कुछ पंजाब की टीम वहाँ पे गई होती, लोगों से बात की होती, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की गई होती। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहुत ईमानदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इतना मुझे उनके ऊपर भरोसा है। अगर वो कहते हैं कि अभी तक पंजाब पुलिस ने उनसे कोई राब्ता नहीं बनाया है, तो मुझे उनकी बात पे पूरा भरोसा है। और अभी तक एक भी शार्प शूटर पंजाब पुलिस के ताबे में नहीं आया है। मैंने कल भी कहा था, पहले फिर ये लोग, उनको पकड़ा जा रहा है। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये पूरी की पूरी साजिश महीनों से चल रही थी। आज पंजाब पुलिस मानती है कि इसकी पूरी रैकी जनवरी से चालू थी, मतलब 6 महीने से। मैंने ये भी आपको कहा था कि रैकी करने वाले लोग और इस पूरी साजिश में शामिल लोगों को सिद्धू मूसेवाले के घर के
आसपास रहने की जगह दी गई होगी, उनको उसी गांव में रखा गया होगा या कहीं और नज़दीक में। सब वो बातें जो मैंने आपको पिछले एक हफ्ते से बताता रहा हूँ, एक एक करके वो सब की सब सही सिद्ध होती जा रही हैं। ये है आपकी चैनल का कमाल। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।